देखिए, गेहूं की फसल में अधिकतर जनवरी फरवरी में येलो रस्ट, पीला रतुआ के लक्षण खेतों में दिखते हैं। इसका जो प्रसार है एक स्थान से दूसरे स्थान पे हवा के द्वारा, इसके जो स्पोर होते हैं कारक के, जिसे पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस कहते हैं, ईडोस्पोर होते हैं, वो हवा के द्वारा उड़ के फसलों पे जाते हैं। और ये जो स्पोर है, ये जो रोग है, जिससे हमारे यहाँ गेहूं की फसल नहीं होती है, ये पहाड़ों में हिल के तलहटी में इसके रोग के लक्षण देखे जाते हैं। घासों में जो घासीय पौधे होते हैं, वहाँ से ये उड़ के नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आने के बाद हमारे सहारनपुर में ये जनवरी और फरवरी में ये दिखता है। इसमें जो प्रमुख बातें हैं, इसलिए हम किसान भाइयों को जागरूक करते हैं, क्योंकि यह बीमारी एक तो हवा से फैलती है, दूसरा यह है कि अगर पत्तियों में इसके लक्षण दिखते हैं तो पहले एक ही स्थान पे दिखते हैं कहीं, फिर इसके बाद हवा के द्वारा पूरे खेत में फैलते हैं। तो हम किसान भाइयों को ये बार बार बताते हैं कि अगर पत्तियों में लाइन में धब्बे दिखें, धब्बे का मतलब उभरे हुए धब्बे हों, जिसका पाउडर हल्दी ऐसे रंग का होता है, उसको हाथ में अगर देखें तो उसमें हल्दी निकलती है, एक हल्दी रंग के जो है उसमें पाउडर जैसा निकलता है, और उसमें यदि सफ़ेद रंग का कपड़ा लगाएं तो उसमें हल्दी जैसे रंग लग जाता है, और उस पौधे के नीचे जो मिट्टी होती है वो भी पीली पीली दिखती है। तो अगर हम उस समय जैसे ही इस तरह के लक्षण किसी खेत में दिखते हैं, तो अगर जो है दवाई, बहुत सी दवाइयाँ आती हैं बाज़ार में, प्रोपिकोनोजोल है, टेबुकोनोजोल है, ट्राइक्लोस्ट्रोबिन है, टेबुकोनोजोल है, तो ये जो है दोनों को मिक्सचर है, तो इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर हम वहीं पर घोल बना करके वहीं पर उसको छिड़काव करके उसको दबा दें, नष्ट कर दें, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलता नहीं है। तो इसमें क्या है कि किसान भाई जागरूक करते, जैसे लक्षण दिखे तो वहीं इसको रोक दें। अगर नहीं रोकेंगे तो पूरे खेत में फैलेगा, और वहाँ पर उसकी लागत बढ़ेगी दवाई के रूप में, दवा डालने के लिए। तो एक तो ये है कि अगर इसका प्रकोप खेतों में दिखता है तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि पत्तियों से भोजन बनता है, और वो भोजन बाली को, दाने को हष्ट-पुष्ट करता है, मजबूत करता है। तो अगर पत्तियों में भोजन नहीं बनेगा तो दाने कमज़ोर होते हैं, बाली अविकसित होती है। तो ये है किसान भाइयों के लिए कि हम, क्योंकि ये जब प्रकोप किसी किसी खेत में दिखता है, तो अगर अनुकूल अवस्था दिखे तो ये जो है लगभग 1-2 दिन में पूरा खेत काले काले रंग का दिखने लगता है, क्योंकि शुरू की अवस्था में पीला होता है, बाद में यही काले रंग का पाउडर बन जाता है मैच्योर होके। तो ये है कि ये जो है पीला रतुआ रोग के समय से अगर रोकथाम करते हैं, नियंत्रण करते हैं, क्योंकि इसका कोई पहले प्राथमिक स्तर पे कोई उपचार नहीं है, क्योंकि ये बीज के द्वारा नहीं फैलता है, ना ज़मीन के द्वारा फैलता है, ये हवा के द्वारा फैलता है, और तलहटी हिल से वहाँ से उड़ता हुआ आता है, जगह जगह इसका फैलाव होता है।